नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। संख्या पद्धति का एक वीडियो बना चुके हैं जो इकाई से संबंधित है। आज संख्याओं पर आधारित प्रश्न देखते हैं। संख्या पर आधारित यानी अगर कोई संख्या दी रहती है, सम या विषम दी रहेगी, तो मान लीजिए पूछेगा बीच की संख्या पूछेगा या ठीक बीच की संख्या पूछेगा या बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी संख्या पूछेगा। इस पर आधारित प्रश्न कैसे बताते हैं उसका बेसिक और क्या नाम है, बेसिक और ट्रिक दोनों बताते हैं। बेसिक में किस तरह से मान के लगाते हैं और ऐसे डायरेक्ट कैसे आप लगा सकते हैं। चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। यानी ठीक बीच में जो बीच की संख्या आएगी कितनी है, 3 क्रमागत संख्या। अगर देखा जाए इसको, अगर बेसिक से देखा जाए तो मान लीजिए 3 क्रमागत सम संख्या है, एक x मान लेंगे, एक x प्लस 2 मान लेंगे और एक x प्लस 3 मान लेंगे। अगर बेसिक से देखते हैं तब इन तीनों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 24। इस तरह से 3x और 3 2 5 बराबर 24। ये 3x बराबर 24 में से 5 जा 24 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 5 यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। 3 का, अच्छा 3 का है ना सम संख्या, अच्छा सॉरी यहाँ 4 रहेगा क्योंकि 3 क्रमांक सम संख्या की बात किया है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा -6, यानी ये हो जाएगा 18। x बराबर 6, 3 छक्के 18, यानी छोटी एक संख्या 6 होगा, दूसरी संख्या 8 होगा, तीसरी संख्या 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तीसरी संख्या 10 हो जाएगा। अगर ये है तो आपका बेसिक है। मान लीजिए मान के पहली संख्या अगर x है, दूसरी x प्लस 2, x प्लस 4, और इसके नेक्स्ट पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे इसको मानते हैं। अगर कोई भी विषम कहेगा तब भी, सम कहेगा तब भी सेम मानिएगा, क्योंकि उनके बीच का जो डिफरेंट होता है, अंतर होता है, बराबर होता है। अगर अब ये रहा आपका बेसिक था, बेसिक तरीका है। अगर आपको अगर देखें आंसर के हिसाब से तो ये 8 हो जाएगा कि ठीक बीच का पूछा है, यानी ये और ये साइड साइड का हो गया, बीच में 8 है। अगर मान लीजिए अगर इसको लगाना है मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में, तो इसको कैसे लगाएंगे। देखिए दिया है योग 24, कितना दिया है, योग 24, और कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, 3 संख्याओं की बात कर रहा है। कितनी संख्याओं को बच्चों, 3 संख्याओं को, यानी 3 से इसमें हम भाग दे लें। 3 एकम 3, 3 9 8 24, यानी कितना आ गया, 8। देखिए ऐसे भी 8 आया, और इस तरह से आप डायरेक्ट आप लगाना चाहते हैं तब भी कितना आ जाएगा, 8। और कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो सम आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब कितनी है, 5 है, तो आप चाहते हैं अगर 1 सेकेंड में या 2 सेकेंड में लगाना चाहते हैं तो 80 बटे 5, 5 से भाग देंगे तो 16 बार में, कितने बार में, 16 बार में। और ये तो निकल गया आपका ठीक बीच का, यानी 16 यहाँ आ जाएगा ठीक बीच में। अब इसके बाद एक आगे, 2 आगे, क्यों 2 आगे, क्योंकि 5 का है, यानी एक यह, एक आगे, 2 3 और 4 5, यानी 2 आगे और 2 इस साइड में। यानी आपसे पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, यानी 16 है, फिर 14 है, 14 के बाद 12 है। अगर बड़ी संख्या का था तो 18 है, 20 है। सबसे बड़ी संख्या की बात करता तो 20, और सबसे छोटी संख्या की बात कर यहाँ पूछा है आपसे, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, छोटी संख्या का 12 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा, 12। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बाबू जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखना सबसे बड़ी विषम संख्या होगी कितना, 5 क्रमागत सम संख्या दिया गया है, इनका योग भी दिया है, कितना दिया है, 250। यानी 250 में आप 5 से भाग दोगे, 5 से भाग देंगे, 5 पचे 25, यानी कितने बार में, 5 50 बार में। यानी ठीक जो बीच का संख्या है आपका
कितना है बाबू 50 आया। अब 50 के बाद ये कहा है सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, और कितनी दी गई है 5, यानी 2 और आगे अभी संख्याएं होंगी इधर और 2 पीछे अभी संख्याएं होंगी इधर। तो अब इसमें से आपसे पूछा है सबसे बड़ी, यानी यहाँ 52 होगा, उसके बाद 54 होगा, और इधर अगर आएंगे तो आपका 48 हो जाएगा, 48 के पहले 46 हो जाएगा। कितना जाएगा 46। और आपसे पूछा है इस प्रश्न का जवाब है, तो आंसर इसका हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा बच्चों 54। क्यों 54 हो जाएगा? क्योंकि आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या ही पूछा आपसे, इसलिए सबसे बड़ी संख्या कौन आ जाएगी 54 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यह भी लिखा हुआ है आपका, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? ठीक बीच वाली जो विषम संख्या है कौन सी है? सबसे पहले देखेंगे ये इसका योग कितना दिया है 51 दिया है। अब क्या करना है, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याओं का योग है, तो 3 से, तो 3 से भाग देंगे कितने बार में 17 तिया 51 होता है, 3 से भाग देंगे 17 बार में, ये कट गया, तो 17 तो आया आपका ठीक बीच की आ गई संख्या। और इसमें एक बात कहा है विषम की बात किया, बाबू देखो ना जो अंडरलाइन कर रहे हैं इनकी बात थोड़ा सा ध्यान देना, मुख्य बात यही है आपका विषम संख्या पूछा। तो विषम संख्या अब 3 कहा है तो बीच एक आ ही गया, एक आगे होगा और एक पीछे होगा, एक पीछे और एक आगे। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है, ठीक बीच का, अच्छा ठीक ही बीच का ये पूछा, ना आगे से मतलब ना तो पीछे से मतलब, इन दोनों संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं, पूछा है सबसे ठीक बीच वाली, यानी ठीक बीच वाली कितनी आ गई आपकी 51। उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करिएगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बाबू, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये दिया है विषम संख्या यानी 145, और 145 में हम क्या करेंगे 5 से भाग दे लेंगे, और 5 से भाग देने पर ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, यानी 5 दूना 10, अब 5 नवा 45, यानी ठीक जो बीच की संख्या आई है कितनी आ गई 29, कितनी आ गई 29। अब उसके बाद सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है आपसे, सबसे छोटी विषम संख्या, यानी 29 के बाद मान लीजिए 5 का है, एक आगे 2 आगे हो जाएगा, 2 पीछे आ जाएगी संख्याएं। तो अब इसमें अगर बड़ी की बात करें तो 29 फिर 31 विषम संख्या 31, 31 के बाद ये आता है 33, 29 के पहले 27, 27 के पहले 25, 27 के पहले बाबू 25। अब आपसे पूछा है सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी हम देखें सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, तो आपका कितना है 25, कितना है साथियों 25। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहां दिया है 55 दिया है और 5 से दिया है, यानी 5 से भाग देने के लिए बात कर रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55, तो 55 तो यहाँ हो गया, और 5 से भाग दे लेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार में 11 बार में, 11 बार में। अब यहाँ का है सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 11 के बाद बड़ी विषम संख्या कितनी होगी, 2 आगे बढ़ेंगी और 2 पीछे, यानी 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 11 के पहले 9, 9 के पहले 7, यानी इसमें पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या कितनी है 15। इस क्वेश्चन का जवाब कितना है 15 आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों ये समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सा पूछा है, तीसरी संख्या पूछा साथियों।
यानी 36 है, 4 से भाग दे लेंगे, 4 9 36, यानी ये आ गया आपका 9। तो ये 9 तो देखिए यहाँ एक चीज और उसमें था, अगर विषम की बात करता तो विषम आता, सम की बात करता तो सम आता, लेकिन यहाँ 4 क्रमागत सम संख्याओं का 4 सम संख्याओं का योग 36 दिया। यहाँ तो बात कर रहा है सम संख्या का योग 36 है, 36 तो है, लेकिन अगर 4 से हम भाग दिए तो ये 36 नहीं आया, कितना आया 9 आया। तो यानी इससे छोटी संख्या क्या हो सकती है 8, और इससे बड़ी संख्या सम संख्या कितनी होगी 10। और आपसे पूछा है तीसरे, यानी एक इससे जो छोटी होगी 6 होगा, और एक इससे बड़ी कौन होगी 12। अब देखा जाए, ध्यान देना बच्चों, यहाँ एक चीज यहाँ ध्यान देना, अगर 4 से भाग दिए तो आ गया 9 आया। 9 देख रहे हैं हमारे सम संख्या नहीं है, सम संख्या साथियों नहीं है, तो उसके पहले अगर 9 के पहले देखा जाए सम संख्या कौन है 8 है, उसके बाद सम संख्या देखा जाए कौन है 10 है। तो अब इसके बाद देखिए 4 पूछा है आपसे, अब इसी से देखेंगे आगे पीछे, यानी इसके पीछे कितनी है 2 सम संख्या है, और इसके आगे कितनी सम संख्या है 2, यानी 9 6 8 10 12। अब आप इसमें पूछा है आपका जवाब पूछा है क्वेश्चन, तीसरी संख्या कौन सी है, यानी पहली संख्या यह, दूसरी संख्या यह, तीसरी संख्या यह, चौथी संख्या यह, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा 10। उसी तरह इसमें भी कहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी साथियों 102 में अगर 6 का भाग देते हैं तो 6 का भाग दें, 6 एकम 6 बचा 4, 6 सत्ते 42, यानी 17 छक्का 102। तो 17 क्या है, एक अभाज्य क्या है, विषम संख्या है। आपसे पूछा क्या है सम संख्या के बारे में, यानी इसके पहले जो सम संख्या है 16, इसके बाद जो है 18, और इसके पहले आपका 6 कहा है, तभी तो मिला कितना 2 मिला, कितना मिला बच्चों 2। अब इसके इधर कितना है, यानी बाएं तरफ कितनी संख्या है 2 और आएंगी, यानी 14 और 12, 14 और 12। 18 के बाद कितना आएगा 20, 20 के बाद आएगा आपका 22। और आपसे सही जवाब पूछा है सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा है सबसे छोटी संख्या, यानी इसका मान पूछा है। तो सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे बच्चों कितना है 12, कितना है बच्चों 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला बच्चों, और ये दोनों ही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए दिया है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये 72 है, और इसमें किसकी बात किया है विषम की बात किया है, और 4 से भाग देंगे तो कितने बार में 18 चौक 72 होता है, 18 बार में लिया, कितने बार में 18 बार में। अब देखिए 18 ये विषम संख्या नहीं है, अगर ये निकलता भी बीच की संख्या तो आई है 18, और ये कौन सी संख्या है सम संख्या है। आपसे पूछा है विषम संख्या, यानी इसके पहले देखें कौन सी संख्या तो 17, इसके बाद की देखें संख्या 19, और आपसे पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या, यानी 4 है, यानी ये 19 और 17 हो गया, इसके पहले 16, सॉरी इसके पहले 15, और इसके बाद कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा साथियों 21, यानी सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है 21 है। अगला, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 10वां क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, यानी 180 बटे 6 और चौथी संख्या को ज्ञात करना है। तो 6 से भाग दे लें, 6 त्रिक 18, यानी आपका कितना आया 30, लेकिन आपसे कहा है विषम संख्या की बात कर रहा है, तो ये तो विषम संख्या तो है नहीं, इससे छोटी संख्या विषम संख्या कौन है 29 है, इससे बड़ी विषम संख्या कितनी है 31 है। अब किसकी बात किया है, बात किसका किया है आपका चौथी की बात किया है, चौथा वाला नंबर, यानी यह हो गया बीच का, उसके पहले 29, 2 हो गया, उसके पहले 27 और उसके पहले 25, यानी 3 संख्या हो गई, इधर 4 और उसके मान लीजिए 31 के बाद 33, 33 के बाद 35,
यानी चौथी की बात किया है, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब इसमें से आपसे सही क्वेश्चन का जवाब है चौथी संख्या ज्ञात करना है, यानी इसका सही जवाब है 31। कितना हो जाएगा? 31। बच्चों उम्मीद है ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और यूट्यूब फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा। धन्यवाद बच्चों।